शांति 1 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सारा दुनिया को शांति देवा एकमात्र बाबांकर ही कार्य अटे। सेथिपाई कहउछंती हे शांतिदाता, तेबे पुरस्कार मध्य बाबा को मिलिबा उचित। सारा दुनिया को शांति देवा एकमात्र बाबांकर ही कार्य अटे। सेथिपाई कहउछंती हे शांतिदाता, तेबे पुरस्कार मध्य बाबा को मिलिबा उचित। प्रश्न, केउ पिला माने बाबा को संपूर्ण रूपे अनुकरण करि परिबे? केउ पिला माने बाबा को संपूर्ण रूपे अनुकरण करि परिबे? उत्तर, जेउ माने बाबा को समान पवित्र हेउछंती सेही माने ही संपूर्ण रीति अनुकरण करि परिबे। 2 रे, जेउ माने प्रकृत आशिक अर्थात प्रेमिका हेबे सेही माने ही मो परि प्रेमिकं को अनुकरण करि परिबे। एही भली प्रेमिका मानंकु ही मु साथी रे नै जाउछि। सेथि पई शास्त्र रे देखाई छंती गाईर लांज धरिले पारी होई जिबा। तेबे एठारे तो गाईर बा लांजर किछि कथा ही नाही। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा 2 जण अछंती ना। एबे पिला माने एहा तो जानि जाइछंती जे आत्मा मानकर पिता शिव बाबा अटंती। एही कथा मध्य तुमी जानिछो जे मु पतित पावन अटे, निराकार अटे। तुमे माने मध्य निराकार अट, शांत स्वरूप अट। निराकार पिता मध्य शांत स्वरूप अटंती। आत्मा मध्य शांत स्वरूप अटे। आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति। तुमर निवास स्थान हेउछि शांति धाम। जेतेबेले यज्ञ आदि रचना करिथांती तेबे कहिथांती शांति दाता, कारण शांतिर सागर तो सेही परमात्मा अटंती। सारा दुनिया को शांति देला वाला सेही पिता अटंती। एही भली बहुत अछंती जे मानकु शांति स्थापना पई पुरस्कार मिली थाए। जदि केबे काहाकु प्राइज मिली थाए तेबे कुहा जाए ये शांति स्थापन करिवार निमित्त होइछंती। सेथिरे बहुत विख्यात लोकंकर नाम नै थांती। तेबे शांति तो दरकार सारा दुनिया को, नचेत अशांति रे रहिला वाला अन्य मानको मध्य अशांति करिवे। एहा ही हेउछि रावण राज्य। रावण तो शत्रु अटे ना। राम को शत्रु कुहा जीव नाही। रामकर केबे पुतलिका जलाई न थांती, ना त्रेता युगर रामकर, ना परमपिता परमात्माकर। राम राज्य तो समस्ते चाहुछंती, किंतु राम राज्य काहाकु कुहा जाउछि एकथा मध्य केही जानि नाहंती। केवल कहउछंती नुआ दुनिया हेउ, नुआ दिल्ली रे राम राज्य हेउ। नुआ दिल्ली कहउछंती। एमिति तो बहुत नाम रखी देउछंती। दिल्ली समस्तंकर राजधानी होई थाए। दिल्ली ही परिस्तान बा स्वर्ग थिला। राधा कृष्ण को मध्य सही ठारे ही देखाउछंती। एही 2 जण ही मुख्य राजकुमार एवं राजकुमारी अटंती। केवल 2 जण नहंती, निश्चित आउ मध्य थिबे। 8 पीढ़ीर राजत्वर मध्य गायन अछि। बुद्धि द्वारा बुझिबा दरकार। सत्य जुगरे निश्चित आहुरी राजवंश थिबे। एठारे मध्य देख केते गुड़िए राजवंश अछंती। धीरे धीरे वृद्धि होई होई अनेक होई जाइछंती। अमुक अमुक ग्रामर महाराजा, छोट छोट ग्राम मध्य अनेक अछि ना। सत्य जुगरे एते सब राजा नथिले। सेठारे तो लक्ष्मी नारायणकर ही नाम विख्यात होई थाए। 25 वर्ष पर्यंत सेमानकर राजत्व चलीथिला। मनुष्य कहउछंती लक्ष लक्ष वर्ष हेलानी। एहा मध्य विचार करिवार कथा। एहा हेउछि आत्मा मानक पई भोजन। बाबा ही आत्मिक भोजन देउछंती तुम मानकर बुद्धि को एवं आत्मा को। तुम मानकर बुद्धिर ताला एबे खोली जाइछि। ऋषि मुनि आदि समस्ते कहूथिले आमे रचयिता एवं रचना को जानि नाहु। एबे तुमे पिला माने एपरि कहिब नाही। तुमे तो रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानि जाइछ। तुमे निजर 84 जन्मर चक्र को मध्य जानि जाइछ। आदि समय तुमे देवी देवता थिल।
पुणी मध्य समय रावणर प्रवेशता हेबा कारणरू विकारी होईगल। एबे हेउछि अंत समय। तुमे जानिछ एबे ही पुराणा दुनियार विनाश होई पुनर्बार नुआ दुनिया आरंभ हेबो। आरंभ रे राम राज्य हेबो। मध्य समय रावण राज्य आरंभ होइथाय। एबे रावण राज्य समाप्त होई पुनर्बार राम राज्य आरंभ हेबो। नररु नारायण हेबार अछि ना। एहा हेउछि सत्य नारायण कथा बा कहानी। तुमे जानिछ सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् गीता अटे। तुमको श्रीमत मिलुछि श्रेष्ठ हेबा पई। श्री कुहा जाए श्रेष्ठ को। पिला माने जानिछंती एकमात्र गीता शास्त्र ही अटे जाहाकू देवी देवता धर्मर शास्त्र कुहा जाए। जहा द्वारा संगम जुगरे देवता धर्मर स्थापना होइथाए। सत्य जुगरे तो केही पतित न थांती जाहाकू पावन करिवे। एबे तुमको बाबा बुझाउछंती जे गीता को पतित पावनी कुहा जाई परिबो नाही। गीता द्वारा पावन होई परिबो नाही। गीतार भगवान को पतित पावन कुहा जाए। एही कथा को भल्ल भाबरे मने रख। गीता हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्मर शास्त्र। गीता ज्ञान दिया जिबा समय रे ही भयंकर महाभारत युद्ध लागिथिला जहा द्वारा अनेक धर्मर विनाश होई गोटिए धर्मर स्थापना होइथिला। गीता पई कुहा जाउछि देवी देवता धर्मर शास्त्र। ब्राह्मण मानकर शास्त्र कुहा जाए नाही। ब्राह्मण मानकर नाम गीता रे नाही। परमपिता परमात्मा ही आसी ब्रह्मांक द्वारा एही समस्त वेद शास्त्र आदिर सारा कथा सुनाउछंती। एबे तुमी जानुछ जे सत्य जुगरे तो ब्राह्मण न थांती। सेठारे हेले लक्ष्मी नारायण देवता मानी। ब्रह्मांक परे हेले विष्णु। चित्र रे मध्य देखा जाइछि ब्रह्मांक द्वारा विष्णुपुरीर स्थापना हेउछि। ब्रह्मा एवं विष्णु एकाठी तो रहिबे नाही। ब्रह्मांक द्वारा देवी देवता धर्मर स्थापना हेबो। ए सब विस्तार रे बुझिबार कथा। एबे तुमे पिला माने शिव बाबांक ठारू स्वर्गर संपत्ति नेउछ। तुमे माने सेही संपत्तिर हकदार अट ना। मुख्य धर्मशास्त्र हेला चारोटी। श्रीमद् भगवत गीता हेला नंबर 1 एक नंबर शास्त्र जहा द्वारा सर्वश्रेष्ठ धर्मर स्थापना होइछि। तापरे अछंती इस्लामी एवं बौद्धी। एकमात्र गीता ही अटे जेउथिरे श्रीमद् भगवत गीता लेखा होइछि। आउ कोनोसी शास्त्र रे श्रीमत शब्द नाही। श्रीमद् इस्लामी बा श्रीमद् बौद्धी शास्त्र गायन करा जाए नाही। श्रीमद् भगवत गीता ही हेउछि गोटिए। ताहा द्वारा केउ धर्म स्थापन करागला। आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना होइथिला एवं एही स्थापना कार्य होइथाए अंतिम समय रे। ए सब बहुत बुझिबार कथा। एबे बाबा हमकु शिक्षक रूप रे पाठ पढ़ाउछंती। एही कथा बुद्धि रे रहिबा उचित। बाबा हमर पिता अटंती एवं शिक्षक मध्य अटंती। बाबा पाठ पढ़ा द्वारा समस्तंकर सद्गति करिथांती। तेणु सद्गुरु मध्य हेले। बाबांकु समस्ते मने पकाउछंती। एबे गीतारे श्रीकृष्णकर नाम लेखि देइछंती। से तो ज्ञानर सागर नुहंती। तांको ज्ञानर सागर बाबा ही एही भଳି योग्य करिछंती। तेणु बाबा शिक्षक मध्य अटंती। एठारे तुमे नुआ नुआ कथा शुणुछ। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ी शुणी आसिल। एबे तुमे बाबांक ठारू सीधा सड़ख शुणुछ। पूर्वरु सबकिछि शरीरधारी मनुष्यंक ठारू शुणिथिल। एबे तुमे जानुछ आमे आत्मा माने वास्तव रे अशरीरी थिले परे पुणी शरीर धारण करिछे। बाबा मध्य अशरीरी अटंती। शिवलिंग तैयारी करिथांती ना। आत्मा शरीर द्वारा तांको पूजा करिथाए। डाकुछंती मध्य हे परमपिता परमात्मा एठाको आसी आम पतित मानको पावन कर। लिंगर पूजा करुछंती किंतु एही कथा कौन केही बुझिछंती जे ये पतित पावन पिता अटंती जहांको आमे प्रार्थना करि आसीछु। शिव भगवान अटंती ईश्वर अटंती। बास एमिति ही साधारण भावरे मने पकाउछंती। तांको जदि बाबा बोली कहउछंती तेबे बुद्धि रे आसीबा उचित जे बाबांक ठारू संपत्ति मध्य मिलिबा आवश्यक।
आमको संपत्ति मिली से आम पूजा करुछु। भारतवासी मानक निश्चित भाव में संपत्ति मिली केबे मिली एही कथा को भूली जाइछंती। एबे तुमे पिला माने बुझुछ, पिला माने मध्य कहउछंती आमे बाबांको पाखको आसीछु। शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर रे आसी बुझाउछंती। त्रिमूर्तिंकर नाम विख्यात अटे। त्रिमूर्ति मार्ग नाम मध्य रखिछंती। बाबांकर महिमा बहुत रहिछि। गीतरे मध्य सुनिल प्रेमर सागर अटंती। समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। समस्तंकर सुख शांति दाता अटंती। समस्तंकर दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। समस्तंकर बहुत प्रिय अटंती ना। तांको ठारु प्रिय वस्तु आउ किछि नाही। जेउ बाबा स्वर्गर मालिक करंती से निश्चित प्रिय हेबे ना। सीए हेले अविनाशी पिता। कहउछंती पिला माने मोठारु स्वर्गर राज्य पद मिलुछि ना। तुमे आत्मा माने भाई भाई अट। एबे बाबांक द्वारा ज्ञान शुणुछ। सबु आत्मा माने बाबांकु स्मरण करुछंती। बाबा एठाकु आसी आमको पवित्र कर। एबे आत्मा कहूछि बाबा आसी जाइछंती आमको पवित्र करिबा पाई। बाबा कहउछंती संतान माने 5000 वर्ष पूर्वरु तुमको पवित्र करिबा पाई मु आसीथिली। एबे मोते अर्थात तुम मानकर पितांकु मने पकाओ। तेबे तुमर विकर्म विनाश हेब एवं तुमर सबु दुख दूर होइजिब। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन हास अथवा ताली बजाइबारे लागिछंती। रड़ी मारी चलीछंती हे पतित पावन सीताराम। तेबे निजे पतित हेले ना। एहा ही नर्क दुनिया अटे। एहाकु रौरव नर्क कहा जाय। गरुड़ पुराण रे तो बहुत कौतूहलपूर्ण कथा सब लिखि देइछंती जे एही भली कले एही भली जन्म नेब एया हेब। पुणी कहि दियंती गाई लांज धरिले स्वर्ग को चले जीव। एही भली किछि कथा लेखा होइछि। तेबे जीवजंतु मानकर तो एठारे किछि कथा नाही। तुमे गो माता अट ना। तुम मानकर लांज अथवा जे पर्यंत तुम मानकु धरि नाहंती से पर्यंत रास्ता मिली परिबो नाही। तुमर लांज तो नाही। कहउछंती मध्य तुम लांज धरि भव सागर रु पारी होइजिबो। तेबे एठारे लांज तो धरिबार नाही किंतु अनुसरण करिबाकू हेबो। सन्यासी मानकर अनुगामी तो बहुत अछंती किंतु अनुगामी हेबा अर्थ पवित्र हेबा। तुमे माने तो प्रकृत सच्चा सच्चा अनुगामी अट। शिव बाबा कहउछंती मु तुम समस्तंकु घर को फेराई नेबा पई आसीछि। तुमे माने मोते मने पकाइले तुमर पाप भस्म होइजिबो। पवित्र न हेबा पर्यंत बाबांको अनुसरण करि परिबो नाही। शिव बाबांको पूर्ण रूप रे अनुकरण करिबाकू हेबो। तुमे माने एठारे अनुकरण करिबा पई बसिछ। भक्ति मार्ग रे मध्य मोते स्मरण करी आसीछ। तुमे जानिछ आत्मा माने परमात्मा प्रेमिकंकर प्रेमिका अटंती। आत्मा माने तांको गभीर भावे मने पकाउछंती एवं से आसीछंती साथी रे नै जिबा पई। से कहउछंती मते अनुकरण कर तेबे मु तुमको साथी रे नै जिबी। किपरि अनुकरण करिवो ताहा मध्य बुझाउछंती। मु हेली पवित्र तुमे हेला पतित। तेणु निश्चित पवित्र हेबाकू पड़िबो। निश्चित अनुकरण करिबाकू पड़िबो। विकारी आत्मा तो अनुकरण करि परिबो नाही। अनुकरण करिबा पाई प्रथमे मो भली पवित्र हुओ। कौन मु पतित मानकु मो साथी रे शांति धाम को नै जिबी। मनुष्य माने केते भक्ति तप दान पुण्य आदि करूछंती मुक्ति पाइबा पाई। कारण एठारे दुख मिलुछि एवं समस्ते निजर घर को फेरी जिबा पाई व्याकुल हेउछंती। बाबा कहउछंती पवित्र निश्चित हेबाकू पड़िबो। मु सदा पवित्र अटे। सेथि पाई तो तुमको पवित्र करि पारुछि। मु आसीबी मध्य ब्रह्मांक शरीर रे। मु रचयिता अटे। मु एही ब्रह्मा शरीर रे आसुछि। देखाइछंती मध्य ब्रह्मांक द्वारा परमात्मा देवी देवता धर्मर स्थापना करिथांती। तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने जानुछ जे शिव बाबा को अनुकरण करिबाकू हेबो। बाबा कहउछंती मते मने पकाइले मु प्रतिज्ञा करूछि तुमको पवित्र दुनिया को नै जिबी। एहा बिना आ कोनोसी उपाय नाही। जेतेबेले कहउछंती हे पतित पावन
ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ଯାଏ, ନଚେତ ପାଣିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ତ ପତିତ ପାବନୀ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ତ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଲାଞ୍ଜ ତ ତୁମର ଧରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ନିବାସ କରୁଥିଲ, ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ଅନୁକରଣ କଲେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ଛାଡ଼। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମ ଧାମରେ ରହୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବ ନା? ଏହି ବିଶ୍ୱସାଗର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁମେ ତ ଡାକି ଆସିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏବେ ବାବା ଆସି ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପରେ ଆସି ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହୁଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା? ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁଖ ଦେଲା ବାଲା କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ବାବା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସବୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ଭାରତବାସୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫଲୋ ଅର୍ଥାତ ଅନୁକରଣ କର। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବିକାରୀ ଅଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିବାରୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ବାବା ପ୍ରିୟରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ବାବା ପ୍ରିୟରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ବଳ ଭରୁଥିବା ଜ୍ଞାନଦାତା ତଥା ବରଦାତା ଭବ। ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ବଳ ଭରୁଥିବା ଜ୍ଞାନଦାତା ତଥା ବରଦାତା ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଭଳି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଭରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନଦାତା ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବରଦାତା ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ରଚୟିତାର ପ୍ରଭାବ ରଚନା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବରଦାନୀ ହୋଇ ରଚନାକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ଦିଅ।
ଏବେ ଏହି ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସବୁ ଖେଳ ଦେଖିବ ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସବୁ ଖେଳ ଦେଖିବ ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ତୁମେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତିର କିରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ଶକ୍ତିର କିରଣ ଦେଇ ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।